हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाय पवन गोस्वामी। देखिए हमारा ये ग्रामर सेक्शन का वीडियो चल रहा है और आज अपने फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग। और हमारा जो पहला टॉपिक होगा जिसका नाम क्या है, देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये हमारा ग्रामर का व्याकरण का पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। कहीं कहीं पर इस टॉपिक का एक नाम और भी लिखा मिल जाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बजाय सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। ठीक है, वो एक ही चीज है, दोनों का ही जो मतलब है वो एक जैसा ही है। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं मैं, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर उसमें इंग्लिश आती है तो ये टॉपिक उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चाहे वो स्टेट की कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम हो या कोई सेंट्रल एग्जाम की बात कर रहे हैं, सभी में ये टॉपिक बहुत काम का है। और ये शुरुआती दौर से है, कई जगह आपको अगर ये नहीं पढ़ा हुआ है तो आप ये भी सोच सकते हैं कि बहुत मुश्किल है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज हम ये टॉपिक, हमारा पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं और आप अपने पास में उपलब्ध किसी भी बुक के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। इस टॉपिक के कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप शुरू से एंड तक इस टॉपिक में मेरे साथ जुड़े रहे। तो सबसे पहले तो बता दूं मैं आपको कि जिस साथी ने पहली बार नाम सुना है इस टॉपिक का, कि सिर्फ सिलेबस में देखा ही है, पढ़ा नहीं है कभी, तो बिल्कुल जीरो से हम शुरू करते हैं। इसकी छोटी छोटी चीजें बताते हुए फिर इसके रूल्स बता दूंगा और ये क्या करता है ये टॉपिक वो भी आपको बताया जाएगा। देखिए सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये टॉपिक का काम क्या है, कि जैसा सब्जेक्ट हो वैसी ही वर्ब होनी चाहिए। यानी सब्जेक्ट का वर्ब के साथ में क्या होना जरूरी है, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का आप ये समझ सकते हैं कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी ही क्या होनी चाहिए, वर्ब होनी चाहिए। कैसे, देखिए अगर हम बात करें सब्जेक्ट की तो सब्जेक्ट का मतलब होता है या तो कोई नाउन या फिर क्या होगा, कोई ना कोई प्रोनाउन। भाई दो ही बनते हैं सब्जेक्ट, तो ये बात तो हम बहुत बार कर चुके हैं कि कहीं भी किसी भी सेंटेंस में, इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होगा वो या तो क्या होगा, नाउन होगा या फिर क्या होगा, प्रोनाउन होगा। और बात करते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है जिसको आप हिंदी में कर्ता कहते हो, ये या दो ही तरीके से काम में ले सकते हैं। या तो ये क्या हो सकता है, एक वचन, और या फिर क्या हो सकता है, बहुवचन। एक वचन को आपने कह दिया सिंगुलर और बहुवचन को प्लूरल। तो सब्जेक्ट यानी नाउन प्रोनाउन या तो एक वचन सिंगुलर हो सकता है या फिर प्लूरल बहुवचन हो सकता है। भाई एक की बात करेंगे तो सिंगुलर, एक से ज्यादा की बात करेंगे तो प्लूरल हो जाएगा। और बात करते हैं वर्ब की, तो ठीक इनकी ही तरह वर्ब भी, क्रिया भी या तो कैसी हो सकती है, एक वचन, या फिर कैसी हो सकती है, बहुवचन। तो यहां बात करते हैं कि ये टॉपिक किस बारे में बात करता है। देखिए अगर हमने कोई सेंटेंस लिखा है, अगर उसमें सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर, सब्जेक्ट से मेरा मतलब है या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन, इनके अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं बनता है। तो नाउन यानी नाम और प्रोनाउन यानी उसकी जगह आने वाला। तो अगर कहीं सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट एक वचन है तो उसके बाद में आने वाली वर्ब भी क्या होनी चाहिए, एक वचन। भाई सीधा सा है, मान लीजिए मैंने कहा रवि, रवि, रवि नाम है, रवि कितनों का है, एक का नाम, यानी एक वचन, तो उसके साथ वर्ब भी कैसी होगी, एक वचन। तो रवि खेल रहा है, ना कि रहे हैं। भाई जब हमारा सब्जेक्ट रवि एक वचन है तो उसके साथ की वर्ब भी तो एक वचन ही होनी चाहिए। ठीक वैसे ही अगर मान लो हमारा सब्जेक्ट कैसा हो, प्लूरल, बहुवचन, ठीक है ना, तो उसके आगे वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस कहा, प्लूरल कोई सब्जेक्ट ले लिया, यानी हम खेल रहा हूं कि खेल रहे हैं, तो सीधा सा हिसाब है कि जब बात करते हैं प्लूरल, वी, हम बहुवचन है, तो उसके साथ वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, प्लूरल। तो हम
खेल रहे हैं। ठीक है, तो जैसा सब्जेक्ट होता है वैसे ही क्या होनी चाहिए, वर्ब। और याद रहे, वर्ब के हिसाब से सब्जेक्ट नहीं आता है, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आनी चाहिए, ये हमेशा याद रखो। तो ये टॉपिक हमें क्या करता है कि इन दोनों का, कौन दोनों का, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होना जरूरी है, एक जैसा होना जरूरी है, यही सिखाता है। यानी ये जो टॉपिक है पूरा का पूरा आपका एक वचन बहुवचन पर आधारित है। देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि ये टॉपिक आपको क्या सिखा पाता है और क्या नहीं सिखा पाता है। देखिए यहां पर बात कर लेते हैं, ये कोई एक बहुत कॉमन चीज ले लेते हैं। तो ये चार बीच में आपको ऑप्शन दिए हैं, मैंने एक सेंटेंस लिखा है, ही इज आर गुड, ही वाज वर गुड। तो ये जो अपना टॉपिक चल रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सिर्फ और सिर्फ एक वचन बहुवचन का किस्सा ही क्लियर कर पाएगा। और अगर ये सेंटेंस आपको दिया जाता है कि ही इज होगा या आर, तो सीधा साईं साहब कि ही कितनों की बात करता है, एक, तो एक वचन कौन है, इज। लेकिन ये जो टॉपिक ये नहीं बता पाता है कि इज करना है या वाज, ये हमें कौन सिखाएगा, टेंस। इसलिए उस चीज को लेकर यहां दुखी नहीं होना, ये जो इज आएगा या वाज आएगा, हैज होगा कि हैड होगा, ठीक है ना, ये सब चीजें टेंस की होती हैं। ये टॉपिक सिर्फ आपको इज आर का गेम ही सिखा सकता है कि कहां इज आना चाहिए, कहां आर आना चाहिए, कहां एक वचन क्रिया होगी, कहां पर बहुवचन। तो ये जरूर आप याद रखें कि जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक है, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड भी इसको बोलते हैं, बात वही है दोनों की, कि कहां वर्ब सिंगुलर आती है और कहां पर प्लूरल आती है। तो ये सारा जो टॉपिक है वो इसी पर डिपेंड करता है। बाकी इज होगा या वाज होगा, ये खेल जो है ये टेंस का है, वो अलग टॉपिक है। अभी हमारा ये टॉपिक शुरू कर रहे हैं, सिर्फ नाम के बारे में बताया है मैंने। और ये जो टॉपिक है इसके क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं। देखिए पूछने वाला आपसे एरर, गलती भी पूछ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछ सकता है, या सेंटेंस को करेक्ट करवाना भी पूछ सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। मुद्दा ये है कि हमें रूल्स की या इसकी जानकारी होनी चाहिए कि कहां कैसी वर्ब आती, बस दैट्स ऑल। अगर इतनी जानकारी है तो फिर वो क्वेश्चन को कितना भी घुमाए हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसका मतलब है कि जैसा सब्जेक्ट हो वैसी ही वर्ब होनी चाहिए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। सब्जेक्ट कौन होते, नाउन और प्रोनाउन होते हैं। वर्ब सिंगुलर प्लूरल कौन सी होती, आइए जरा 2 मिनट उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कैसा क्या होता है। हाँ, तो देखिए इसमें हमने कहा कि सब्जेक्ट या तो कौन होगा या तो नाउन होगा, ठीक है। तो एक तो नाउन की बात कर लेते हैं, या फिर सब्जेक्ट कौन बन सकता है, प्रोनाउन। तो नाउन के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, पहले तो ये सुन लें कि नाउन कोई भी हो आमतौर पर बेसिकली वो कैसा रहता है, सिंगुलर, एक वचन, आमतौर पर कोई भी नाउन हो। और अगर आपने किसी नाउन के एंड में आखिरी अक्षर क्या देखा, एस, ईएस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ईएस में भी तो लास्ट तो एस ही आएगा ना, क्यों। तो अगर कोई नाउन में हमने क्या जोड़ा, एक्स्ट्रा क्या जोड़ा, एस, तो फिर उस नाउन को हम कैसा मान लेते हैं, प्लूरल, ठीक है ना। आप अपना भयानक दिमाग मत लगा लेना इधर कि ऐसे तो सर जी हमने तो ये भी पढ़ा है कि बस है, लेकिन ये कैसा है, एक वचन। तो मेरे भोले भाले साथियों, मैंने क्या कहा कि किसी नाउन में पहले वो पूरा नाम और उसके अलावा एस हो तब, तो बस का बहुवचन, अब आप इसको लेके तो इसको हटा लेंगे तो ये क्या बन गया, कुछ नहीं है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें कि बस नहीं, बसेस की बात कर रहा हूं मैं, तो इसका बहुवचन। तो सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि कोई नाम अपने मूल रूप में सिंगुलर रहता है, और अगर किसी नाउन के आखिर में एस है, नाम के आखिर में, नाम तोड़कर एस वाला नहीं, सुरेश रमेश सबके लास्ट में फिर तो आपको एस दिख जाएगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। खैर, तो किसी नाउन के एंड में एस जोड़ा तो वो क्या बन जाएगा, प्लूरल। अब बात करते हैं कि इसका क्या लॉजिक है। मैं कोई एक एग्जांपल ले लेता हूं, इन्हीं के साथ में मैंने कहा
लड़का, बॉय। बॉय नाम है, नाउन है, अपने मूल रूप में है, कैसा है, एक वचन सिंगुलर। और अगर यही कैसा होता, बॉयज, बॉयज क्या लिखा होता इसमें, एस। तो ये बॉयज नाउन में क्या, नाउन तो बॉय है, एक्स्ट्रा क्या जुड़ा हुआ है, एस। वो ईएस होता तब भी लास्ट में तो ऐसे ही आएगा ना, तो एस, तो ये क्या हो गया, बहुवचन। लड़का लड़के सीधा सा हिसाब है, लेकिन ये कहानी तो किसकी है, नाउन की। ठीक है, अब इसी के साथ आपको एक चीज की और भी जानकारी होनी चाहिए, वो किसकी होनी चाहिए, वर्ब की। वर्ब के बारे में क्या, सबसे पहले हमेशा याद रखो कि वर्ब जो है वो अपने मूल रूप में, अपने एक्चुअल फॉर्म में कैसी रहती है, प्लूरल। अगर कोई वर्ब है जो अपने फर्स्ट फॉर्म में, अपने मूल रूप में, जिसमें कोई जोड़ तोड़ नहीं किया हुआ, वो बहुवचन रहती है। और अगर मान लीजिए कोई वर्ब है जिसके आखिर में आपको क्या नजर आया, एस, तो याद रखें वो क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। ठीक है, जैसे कोई एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने कोई एग्जांपल लिया है, यहां थोड़ा सा लाइन अप कर देते हैं, गो। ठीक है, तो गो फर्स्ट फॉर्म, अपने मूल रूप में कैसी वर्ब है, प्लूरल। और अगर मैं यही वर्ब को लिख देता गोज, तो यहां इसके एंड में क्या आया, एस, गोज। तो ये वर्ब कैसी है, सिंगुलर। आराम से इसको तसल्ली से फिर से देख लेते हैं कि नाउन अपने मूल रूप में एक वचन होता है और वर्ब अपने मूल रूप में बहुवचन होती है। ठीक है, दिखने में उल्टे जैसे लगते हैं ये। अगर किसी नाम के, नाउन के एंड में एस जुड़ा है, क्या होगा, वो बहुवचन। लेकिन अगर किसी वर्ब के एंड में एस होगा तो वो क्या हो जाएगी, एक वचन। तो इस हिसाब से आपको देखकर क्या लगता है कि मैं अगर आपसे पूछूं कि लड़का जाता है, तो आपसे पूछे कि वर्ब क्या होगी, या फिर हम बात करें बॉयज गो या गोज, तो क्या होना चाहिए। तो देखिए तसल्ली से, हमारा सब्जेक्ट है लड़का, एक वचन है, सिंगुलर, तो वर्ब सिंगुलर कौन सी, जिसके एंड में क्या होगा, एस, लड़का जाता है। उल्टे दिखते हैं ना। बात करते हैं बॉयज, ये कैसा है, प्लूरल, बहुवचन। तो जब ये प्लूरल है, इसमें एस आ रहा है, तो वर्ब कौन सी होगी, प्लूरल। और प्लूरल वर्ब कौन सी है, जो फर्स्ट फॉर्म में क्या होगा, गो। आपको बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिलेगी। ये वो कॉमन चीजें हैं जो हमें हर बार पता होनी चाहिए कि नाउन के एंड में एस जुड़ा है तो वो बहुवचन प्लूरल होगा, और वर्ब के एंड में एस जुड़ा है तो वो सिंगुलर होगी, भले ही वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब। जैसे मान लीजिए आपने कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब हैं जिनमें एस जुड़ा रहता है, इज, वाज, डज, हैज, ये सारी सिंगुलर ही तो हैं। और कोई मेन वर्ब हो तब भी वही बात है, आपने कह दिया प्लेज, आपने भी ये लिखा गोज, आप लिख देते हैं कम्स, तो ये सारी वर्ब्स के एंड में क्रिया ही तो है, आना जाना खेलना, ये क्या है, वर्ब। और इनके एंड में अगर क्या है, एस, तो सीधा सा सब क्या है, सिंगुलर। और अगर मान लीजिए मैंने लिखा कम, कम, कम क्या है, वर्ब है और एक्चुअल फॉर्म में कोई अटैचमेंट नहीं है, कैसा है, प्लूरल। तो ये जरूर आप याद रखें। फिर से एक दो एग्जांपल हम और देख लेते हैं ताकि एक बार ये चीज क्लियर हो जाए। मान लीजिए मैंने अगर लिखा होता, मान लीजिए मैंने लिखा कि रवि, और मैंने लिखा होता प्ले होगा या फिर प्लेज होगा, तो रवि खेलता है, रवि कितना है, एक, तो एक के साथ एक वचन क्रिया, तो रवि एक वचन क्रिया एस वाली क्या हो जाएगा, प्लेज। और अगर मान लीजिए मैं लिखूं हम खेलते हैं, वी प्ले या प्लेज, हालांकि ये प्रोनाउन है, खैर आगे बात करेंगे अभी। तो हम खेलते हैं तो वी बहुवचन है, तो बहुवचन क्रिया कौन सी, अपने मूल रूप में जो है वी प्ले हो जाएगा। तो ये एक बहुत बेसिक चीज है कि नाउन कोई भी हो अपने मूल रूप में सिंगुलर होता है। ऐसा कोई भी नाउन जिसमें जोड़ घटाव नहीं किया, कोई नया जोड़ा हुआ नहीं है, तो उसको मूल रूप से सिंगुलर ही मानना है। जैसे मान लो आपके लिए कोई नया शब्द आ जाए, आपके लिए कोई शब्द आ गया वाटर, पानी। अब आप सोचेंगे पानी का तो बहुवचन तो होता ही नहीं है, तो फिर क्या करें, तो बहुवचन नहीं होता हो। लेकिन याद रखें कि पानी शब्द अगर वाटर लिखा हुआ है, वाटर में कोई छेड़छाड़ नहीं, तो उसको भी मानना क्या है, सिंगुलर।
चाहे ऐसा कोई भी नाम है जिसको गिन नहीं सकते, उसको भी एक वचन मानकर ही चलना है, और जिसको गिन सकते हैं सीधा सा, अगर ऐसे तो प्लूरल मानो और नहीं है तो सिंगुलर मान लो। जैसे बुक सिंगुलर, बुक्स प्लूरल। और ठीक वर्ब इसके अपोजिट लगती है, क्या है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, प्लूरल, और जिस वर्ब के एंड में एस होगा क्या हो जाएगा, सिंगुलर। ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है। जैसे कहा डू और डज, अब डू क्या है, प्लूरल, मूल रूप है। डज एस कैसी क्रिया है, सिंगुलर, सीधा सा हिसाब। तो ये तो बात हुई किसके बारे में, नाउन और वर्ब के बारे में। एक छोटी सी चीज आपको और यहां साथ के साथ मैं बता देता हूं, क्या है वो। अभी हमने ये कहा कि किसी भी सेंटेंस में अगर बात करते हैं कि सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन बन सकता है, सब्जेक्ट या तो कौन बनेगा, या तो बनेगा कोई नाउन, या तो कौन बनेगा, कोई नाउन, और या फिर कौन बनेगा, कोई प्रोनाउन। अब बात की हमने नाउन की कि नाउन अपने मूल रूप में सिंगुलर होते हैं, और अगर उसमें एस जुड़ा हो तो प्लूरल हो जाता है। अब एक बात और कर लेते हैं, किसकी, प्रोनाउन की, क्योंकि प्रोनाउन भी तो आ सकते हैं, तो थोड़ा प्रोनाउन को भी यहां मैं क्लियर कर देता हूं ताकि फिर टॉपिक पर चलते हैं। देखिए प्रोनाउन में सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं। कैसे, देखिए अगर बात करें हम कि सिंगुलर प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, एक वचन कौन कौन होते हैं, तो कौन कौन होते हैं एक वचन। देखिए आपने देखा होगा ही, सी, इट, वन, ये कौन है, ये सिंगुलर ही तो हैं। दिस, दैट, ये सब ऐसे प्रोनाउन हैं जो कि क्या माने जाने, एक वचन। बहुत सिंपल सी चीज है। देखिए ये बताने का मेरा एक ही रीजन है कि कोई ऐसा भी साथी हो जो पहली बार कंपटीशन एग्जाम्स की बात कर रहा हो, पहली बार तैयारी कर रहा है, वो भी हमसे पीछे नहीं रहे, हमारे साथ चले, क्योंकि हमको सबको साथ लेकर चलना है। और बात करते हैं कि फिर प्लूरल प्रोनाउन कौन होते हैं, बहुवचन कौन होते हैं। तो देखिए ही, सी, इट, इन तीनों का बहुवचन कौन होता है, दे, ठीक है, या फिर वी हो गया, ठीक है, या फिर यू हो गया, या फिर क्या हो गया, दीज, या फिर क्या हो गया, दोज। मोस्टली इनकी बात करते हैं, दे, वी, यू, दीज, दोज। तो ये सारे जब भी आएंगे इनको क्या मानकर चलना है, सिंगुलर, यानी इनके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, एक वचन, सिंगुलर। और ये जो प्लूरल हैं, दे, वी, यू, दीज, दोज, ये सबको क्या मानना है, मानना क्या, प्लूरल ही तो है ये। और ये भी याद रखें, एक व्यक्ति ही, एक महिला सी, एक निर्जीव चीज या कोई पशु इट, और इन तीनों का बहुवचन क्या होता है, दे होता है। जैसे एक लड़का रवि ही, ठीक है, और बहुत सारे लड़के दे, एक महिला सी, दो महिलाएं दे, एक पुस्तक इट, बहुत सारी पुस्तकें दे। तो ये थोड़ा ध्यान रखें, बेसिक चीजें, पर हमको हर चीज बतानी चाहिए। खैर, तो इन सब के साथ में प्लूरल वर्ब लिखनी है। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहां इनके साथ में बात की होती, किसी एक सेंटेंस को ले लेते हैं, सी, और मैंने लिखा होता गो, गोज टू स्कूल। एक तो हमारा ये सेंटेंस है, और एक हम ये लिख देते, दे गो या गोज टू स्कूल। तो क्या है, देखिए सी मतलब कितने, एक वचन जिसकी क्रिया के एंड में गोज, वी बहुत सारे, दे बहुवचन हो गया, आप चाहे दे लिखो या वी लिखो, बहुवचन है, और प्लूरल है तो वर्ब भी क्या हो जाएगी, यू के साथ भी आपको परमानेंट वर्ब क्या लिखनी है, प्लूरल, यू आर, यू गो, यू डू, यू प्ले, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो हो गई। अब देखो यहां मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड को नहीं लिखा है, क्योंकि उसके पीछे भी एक कारण है। आप थोड़ा सोचें आराम से, एक वर्ड और आता है बेचारा, बहुत काम आता है, आई। आई होने को तो प्रोनाउन ही है, बिल्कुल प्रोनाउन है। तो क्या लगता है आपको कि आई को सिंगुलर में काउंट करें या प्लूरल में? भाई आई को एक वचन मानना है या बहुवचन मानना है? तो इस बारे में आप अपने मन में सोचें कि आपके हिसाब से आई को एक वचन मानकर वर्ब लिखनी है। देखिए, क्योंकि हमारा ये टॉपिक पूरा एक वचन बहुवचन पर आधारित है, तो ये चीजें पहले ही क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि भाई हमने कहा ना, टॉपिक जीरो से हीरो, जीरो से टॉप तक पूरा पढ़ना है, तो टाइम तो लगेगा, ठीक है। हाँ, टॉपिक पढ़ने के बाद आपको किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन करना हो अगर इस टॉपिक का, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। चलिए,
तो आई की बात करते हैं हम। अब आई दिखने में हो सकता किसी किसी को सिंगुलर लगता हो, किसी के मन में प्लूरल भी लगता होगा, पर एक्चुअल बात क्या है वो भी यहां हम क्लियर कर लेते हैं। अगर आई की बात की जाए तो आई जो है सिर्फ एक कंडीशन में ध्यान रखना है। अगर बात करता है वाज और वर आपसे पूछे, यानी अगर वो सेंटेंस कौन से टेंस का है, पास्ट कंटिन्यूस, हालांकि टेंस आपको नहीं पढ़ा है, मैं तो बता रहा हूं कि पास्ट कंटिन्यूस में क्या था, वाज या वर। तो ऐसी स्थिति में हमको आई के साथ कैसी वर्ब लिखनी है, एक वचन, और क्या करना होगा, वाज। और अगर आई के साथ में कोई भी दूसरा टेंस हो, प्रेजेंट, क्योंकि फ्यूचर को तो टेंस मानते ही नहीं, और वैसे भी फ्यूचर में तो मॉडल्स आते हैं जिनका सिंगुलर प्लूरल से लेना देना है ही नहीं। तो बात करते हैं पास्ट में, इसको क्या माना आपने, सिंगुलर, कि भाई वाज भरना या वर, तो आपको क्या भरना होगा, वाज। बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की, अगर प्रेजेंट का कोई भी टेंस हो तो आई को क्या मान के काम में लेना है, प्लूरल, और उसके साथ वर्ब भी क्या लिखेंगे, प्लूरल। कैसे, मान लीजिए मैंने लिखा आई वॉज या वर, और यहां आप लिखते गोइंग टू प्ले, एक तो ये सेंटेंस हो जाता। एक और हम लिख देते आई हैव कम टू प्ले, ये सेंटेंस। तो देखिए दोनों सेंटेंस है। यहां पर पहले मैं आपसे पूछ रहा वाज या वर, तो आपको पास्ट कंटिन्यूस में आई के साथ क्या लिखना है, सिंगुलर वर्ब, क्या होगा, वाज। और बात करें प्रेजेंट टेंस की, तो आई को क्या मानना है, प्लूरल, और प्लूरल वर्ब भी लिखने हैं, तो क्या होगा, आई हैज या हैव, आई हैव। तो क्या लगता है आपको यहां क्या होगा, आई डू या आई डज माई वर्क, मैं अपना काम करता हूं, तो आई डू होगा या डज, तो क्या लगता है, देखो सीधी सी बात, वाज वर नहीं है तो कंफर्म है कौन से टेंस की बात कर रहा होगा, ये प्रेजेंट की। और प्रेजेंट में क्या, वाज वर के अलावा हमेशा ही इसके साथ क्या लिखना है, प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब बहुवचन, बहुवचन एस वाली क्रिया होती है क्या, नो, तो क्या होगा, आई डू। तो ये जरूर आप याद रखें। यहां पर मैं कुछ साथियों के दिमाग में आ रहा होगा कि हमने कहीं तो आई के साथ वर भी पढ़ा है, तो देखो आई के साथ वर एक ही कंडीशन में आ सकता है, आई के साथ में वर एक ही कंडीशन में आता है जब बात कर रहा हो कोई इमेजिनेशन की, इमेजिनेशन जिसको हिंदी में हम क्या कह सकते हैं, कब कल्पना की जब बात चल रही हो तब जरूर वर आता है। लेकिन उस स्थिति में तो सभी सब्जेक्ट्स के साथ वर ही आता है, चाहे वो ही हो, सी हो, इट हो, सबके साथ वर आता है। और ये जो चीज आप बात करेंगे ये फ्यूचर में आने वाले टाइम में अपना एक टॉपिक चलेगा कंडीशनल सेंटेंस, वहां कवर करेंगे। और आप तो ये ध्यान रख लो, अगर आई लिखा हुआ है, वाज वर पूछ रहा है, कल्पना है, इमेजिनेशन कर रहा है तो वर भर दो, और आम कोई सेंटेंस तो वाज। और कल्पना कैसे कर रहा है, ये भी जरा एक छोटा सेंटेंस दे ही लेते हैं। आपके मन में आ रहा होगा कि बेटा एग्जाम्पल नहीं दे रहा, तो आपका बेटा भी एग्जाम्पल भी दे देता है। देखिए, क्योंकि आपके मन के परिंदों को रोकना नहीं है, उनको उड़ाते चलो साथ के साथ। तो मान लीजिए मैं लिखता यहां कोई सेंटेंस, इफ आई वॉज या वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, कि यदि मैं एक पक्षी होता तो मैं उड़ता। आप पक्षी नहीं हैं, आपको किसी ने कहा नहीं होगा कि आप इंसान हैं, मैं बता देता हूं कि आप इंसान हैं, पक्षी तो खैर नहीं है। तो आप, यदि मैं एक पक्षी होता, यहां ये क्या बात कर रहा है, इमेजिनेशन की, तो ऐसी स्थिति में हम आई के साथ क्या लगाते हैं, वर। तो ये तो एक सिर्फ परिस्थिति की बात है, बाकी आम तौर पर सभी सेंटेंसेस में जो नॉर्मल सेंटेंस होंगे पास्ट के कंटिन्यूज वाले, वहां वाज लिखना है। वर तो ऐसी स्थिति में आता है, वहां तो सभी के साथ वर आएगा। तो चलिए, ये थी बात आई की। तो यहां तक हमने देखा नाउन, सिंगुलर, प्लूरल, प्रोनाउन के बारे में थोड़ी सी बात, और वर्ब के बारे में। वर्ब के बारे में क्या कहा, वर्ब अपने मूल रूप में प्लूरल होती है, बहुवचन होती है, और अगर उसके आखिर में एस जुड़ा हुआ है तो उसको सिंगुलर मानना है। तो ये था टॉपिक का परिचय, यानी आप कह सकते हैं टॉपिक का नाम। अब चलते हैं अपने टॉपिक के रूल्स पर।
हाँ जी, तो बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक की, जिसका मैंने कहा आपको कि बेसिक नाम का परिचय दिया कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। जब हमारा टॉपिक पूरा हो जाएगा तो क्लास में ही, अपनी ऑनलाइन क्लास में ही आपको जो है 10 से 20 क्वेश्चन अभी हाल ही के वर्षों के एग्जाम्स के मैं सॉल्व करा दूंगा, ताकि आपको एक बार आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। तो वो आगे की बात है। पहले इस टॉपिक के जो 10-15 रूल्स हैं उनको बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं। देखिए, बार बार मैं कह देता हूं कि जल्दबाजी नहीं करना है, एक एक चीज को समझते हुए चलें, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं सबसे पहले फास्ट नियम की, फास्ट रूल की। आप बाय नंबर वाइज करके लिख ले में अपनी नोटबुक में, शॉर्ट नोट्स, पूरी कहानियां नहीं लिखनी है आपको शॉर्ट में चीजें लिखनी, छोटी छोटी चीजें मैं बताता हूं। चलिए, तो पहला रूल पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले रूल में क्या आपको ध्यान रखना है कि बाई चांस आपको क्या लिखना है, इफ अ सेंटेंस starts with each या every, अगर कोई सेंटेंस, आप हिंदी वाले साथी भी नाराज नहीं हो, मैं हिंदी में भी बोलूंगा, अपना मेन तो वही है कि अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है ईच या एवरी से, किससे शुरू होता है, ईच या एवरी से, तो आप ध्यान रखें उस सेंटेंस में हमको कैसी वर्ब लिखनी है, कैसी वर्ब लिखनी है, एक वचन। तो इतनी सी लाइन लिख लोगे तो पूरी कहानी लिखनी नहीं पड़ेगी। क्या कंसेप्ट बताया है मैंने, एक छोटा सा कंसेप्ट कि अगर कोई सेंटेंस किससे स्टार्ट हो, ईच और एवरी से, किससे शुरू हो, ईच और एवरी से, तो उसमें वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। एक तो ये दिमाग में फिट कर लेवे। दूसरी बात, फर्स्ट पॉइंट ही चल रहा है, रूल नंबर 1 ही है, हम तो अलग अलग कंसेप्ट की बात करते हैं। एक और चीज हम देख लेवे कि अगर इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद बोथ, अगर कोई सेंटेंस किससे स्टार्ट हो, बोथ से, तो उसके बाद में वर्ब कैसी, प्लूरल, कैसी वर्ब होगी, प्लूरल। तो ये तो रहा रटने वाली बात। अब थोड़ा सा इसको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। दो चीजें कही, अगर कोई सेंटेंस की शुरुआत में क्या लिखा है, या तो ईच या एवरी, और या फिर क्या लिखा है, बोथ, तो क्या करना है। देखिए, ईच का हिंदी मतलब जानते हैं, एक एक, प्रत्येक भी कह सकते हो। एवरी का भी तो वही मतलब है, एक एक। जब आपने खुद ही कह दिया कि एक एक, तो सीधा सा हिसाब, वर्ब क्या होगी, सिंगुलर। आप तो देख लेवे कि सेंटेंस की शुरुआत में अगर ईच एवरी लिख दिया तो बिना सोचे समझे वर्ब आप आगे क्या लिख देना, सिंगुलर। और बात करते हैं बोथ की, तो बोथ का क्या मतलब होता है, बोथ यानी दोनों। दोनों मतलब कितने, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा मतलब क्या, प्लूरल। तो कितने कंसेप्ट, दो छोटे छोटे से। पहले तो एक बार इनको देख लेते हैं, फिर इसी चीज को थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं मैं। तो ये तो एक कॉमन चीज है, कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं। देखिएगा एग्जांपल्स, मान लीजिए मैंने लिखा ईच स्टूडेंट वॉज या वर गिवन अ बॉक्स। एक ये सेंटेंस ले लिया है हमने, एक और देख लेते हैं। एवरी बॉय एंड गर्ल इज आर रेडी फॉर द एग्जाम। ठीक है, एक और देख लेते हैं सेंटेंस इसी तरह का। Both of us was या were tired। चलिए, तो पहले तो ये 3 सेंटेंसेस को अच्छे से देख लेते हैं। आप आराम से देख लीजिए, अगर मेरी बातों को बड़े गौर से आपने सुना होगा तो ये तीनों सेंटेंस आपके देखते ही क्लियर होंगे कि हाँ, ये चीज इसमें ये क्लियर होगा। तो देखो, सबसे पहले तो इनको पढ़ लेते हैं। प्रत्येक स्टूडेंट को दिया गया एक बॉक्स, ठीक है। दूसरा, प्रत्येक लड़का और लड़की, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल करेक्ट है, आपको 2-2 बार एवरी की जरूरत नहीं है। तो प्रत्येक लड़का और लड़की तैयार है किसके लिए, एग्जाम्स के लिए। और हम दोनों ही क्या हो गए थे, थक गए थे, टायर्ड, थक गए थे। तो देखो, यहां
अगर एक वचन बहुवचन की बात करता है, सिंगुलर प्लूरल की बात करता है, तो सीधा सा हिसाब, फर्स्ट वर्ड देखिए आप इनका, ईच या एवरी। अगर आपने देखा, आपने अभी कुछ समय पहले क्या लिखा कि अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है ईच एवरी से तो वर्ब क्या, सिंगुलर। ईच एवरी शुरू में है तो बिना कुछ आगे देके सबसे पहले तो क्या वर्ब लिख दो, सिंगुलर। ये कंसेप्ट है। आगे बात करते हैं इधर, और मैंने कहा बोथ आता है तो आगे वर्ब क्या होगी, प्लूरल, तो यहां क्या हो जाएगा, वर्ब। तो ये तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है। अभी अपना रूल नंबर 1 चल रहा है, हमने अभी टॉपिक स्टार्ट किया है, ये न्यू से बढ़ गए हैं, धीरे धीरे आगे बहुत ऊंचाई पर चलेंगे। तो दो चीजें हो गई हमारी, ईच एवरी से सेंटेंस, याद रखना सेंटेंस की शुरुआत में ईच एवरी हो तब की बात है ये। तो ईच और एवरी अगर शुरुआत में है तो सिंगुलर वर्ब, और अगर बोथ लिखा हो तो क्या होगी, प्लूरल वर्ब। अब इसी रूल में हमारा फर्स्ट पॉइंट ही चल रहा है, इसमें थोड़े से और कंसेप्ट हैं, उनको भी क्लियर कर लेते हैं। भाई जब बात अपनी चल ही रही है ईच एवरी की, तो इनको थोड़ा और अच्छे से क्लियर करते हैं। जी, तो हम बात कर रहे हैं ईच की, बोथ की, इनकी। तो इनके जो पूरे कंसेप्ट हैं उनको मैं एक बार आपको डायग्राम से बोर्ड पे समझा देता हूं, फिर कुछ सेंटेंसेस आपके लिए प्रैक्टिस के लिए मैं दे देता हूं, देखते हैं किसके कितने सही। अगर ये कंसेप्ट मैं जो बताऊंगा अगर ये दिमाग में फिट हो गया तो आपके सारे सेंटेंस सही होंगे, और अगर सारे सेंटेंस सही हैं तो ये मानकर चलें कि आपकी सफलता बिल्कुल तय है। चलिए तो बात करते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं रूल नंबर 1, फर्स्ट की ही चल रही है बात अपनी। तो क्या क्या ध्यान रखना है, अगर कहीं पर आप लिखा हुआ देखें ईच, ठीक है, या फिर कहीं पर आप लिखा देखें आइदर, ठीक है, या फिर कहीं पर आप लिखा हुआ देख लें क्या, नाइदर। चलिए बात ठीक है, फिर से बढ़िए, अगर आपने कहीं पर लिखा हुआ देख लिया ईच ऑफ, या आपने कहीं पर लिखा हुआ देख लिया आइदर ऑफ, या फिर आपने कहीं पर लिखा हुआ देख लिया क्या, नाइदर ऑफ, तब ये अलग परिवार हो गया। और अगर आपने कहीं पर लिखा हुआ देखा आइदर के बाद क्या और, नाइदर के बाद क्या, नॉर, तब क्या करना है वर्ब का, यही तो मैं बताऊंगा। देखिए सबसे पहली चीज, ये 3 अलग अलग परिवार हैं। अगर ईच, आइदर, नाइदर ये अकेले हैं, इनके साथ ऑफ नहीं है, तो याद रखो ये किस परिवार से कहलाएंगे, एडजेक्टिव। ये आपकी जानकारी के लिए, ये नहीं भी पता हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं, अपना काम तो क्लियर हो जाएगा इसके बिना ही। ईच, आइदर, नाइदर के जस्ट बाद क्या लिखा हो, ऑफ, तब ये क्या हो जाएंगे, प्रोनाउन हो जाएंगे। और अगर आइदर के आगे क्या लिखा है, और, नाइदर के आगे क्या लिखा है, नॉर, ये जोड़े में, पेयर में है, तब ये क्या हो जाएंगे, कंजक्शन हो जाएंगे। तो ये तो रही बात, क्या कहा मैंने, ईच अंग्रेजी में कितने हैं, 2। ईच अकेला एडजेक्टिव है और ईच के साथ ऑफ क्या है, प्रोनाउन है। देखिए ये भी इसलिए बता रहा हूं ताकि कब कहां कौन सी चीज काम आए कुछ कहा नहीं जा सकता। और आइदर, नाइदर अंग्रेजी में कितने हैं, उंगलियां 2 हैं, ये कितने हैं, 3। नींद में नहीं रहे, एक एक चीज बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़े। तो ईच, ईच तो कितने हैं, 2, और आइदर नाइदर कितने हैं, 3, उंगलियां 2 ही हैं। देखिए आइदर नाइदर अकेले हैं, एडजेक्टिव, इनके जस्ट बाद ऑफ है, प्रोनाउन, और आइदर के आगे और है, नाइदर के आगे नॉर है, क्या हो जाएगा, कंजक्शन हो जाएगा। तो ये तो रही जानकारी की बात। अब अपना वापस मुद्दे पर आते हैं कि हमारा मुद्दा था इनके साथ क्रिया वर्ब कैसी आनी चाहिए, एक वचन आनी चाहिए या बहुवचन आनी चाहिए, उसको यहां क्लियर कर लेते हैं। तो याद रखो ये सारी चीजें, चाहे तो ईच, आइदर, नाइदर अकेले हों या इनके जस्ट बाद ऑफ लिखा हो, वर्ब 100% कैसी आएगी, सिंगुलर, एक वचन। और याद रखें अगर आइदर के आगे और है, नाइदर के आगे नॉर है,
तब वर्ब कैसी आएगी उसको यहां क्लियर कर देते हैं। पहली चीज कि आइदर और जब भी आएगा, नाइदर नॉर जब भी आएगा तो इनके साथ सब्जेक्ट कितने कितने, दो दो, इस बार दो ही है, दो दो होंगे। एक सब्जेक्ट जो रहेगा यहां और दूसरा सब्जेक्ट रहेगा यहां, एक सब्जेक्ट रहेगा इधर और एक सब्जेक्ट रहेगा इधर। तो अब क्या करना है कि यहां पर एक वचन क्रिया आएगी कि बहुवचन, तो याद रखो साथियों, अगर आइदर के आगे और है, नाइदर के आगे नॉर है, तो इनके बाद में हमारी जो वर्ब होगी वो किसके हिसाब से आएगी, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड सब्जेक्ट यानी जो और या नॉर के बाद में लिखा होगा उसके हिसाब से। अगर यहां लिखा हुआ सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो वर्ब भी क्या होगी, सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से बहुवचन। और यहां लिखा हुआ सब्जेक्ट एक वचन होगा तो वर्ब भी क्या होगी, एक वचन। तो एक बार एक एक एग्जांपल से इन तीनों चीजों को मैं समझा देता हूं और फिर 4-5 सेंटेंस आपकी प्रैक्टिस के लिए। पहले एक बार इस कंसेप्ट को हम लोग जो अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए मैंने यहां सेंटेंस लिखा है ईच प्लेयर इज आर प्लेइंग वेल। एक तो ये सेंटेंस हो गया। थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ईच ऑफ द प्लेयर्स इज आर प्लेइंग वेल। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, आइदर द कैप्टन और द प्लेयर्स इज या आर, यहां लिख देते हैं नीचे, आप आराम से देख पाएंगे, प्लेइंग वेल। अब 3 कंसेप्ट हैं और तीनों को समझाने के लिए सेंटेंस भी कितने दिए हैं, 3। अगर आपको ये चीजें थोड़ी बहुत याद रही हो तो ये आराम से कर पाएंगे। क्या 3 चीजें हैं, ईच, आइदर, नाइदर, चाहे अकेले लिखे हों चाहे इनके साथ ऑफ लिखे हों, वर्ब एक वचन ही आएगी। लेकिन आइदर के साथ और लिखा हो और नाइदर के साथ नॉर लिखा हो तो वर्ब बाद वाले सब्जेक्ट के हिसाब से। चलिए, पहला सेंटेंस, शुरुआत में ईच है और चाहे ईच ऑफ है, दोनों में ही वर्ब क्या, सिंगुलर। यहां आइदर के आगे क्या है, और ये हमारा पहला सब्जेक्ट, ये हमारा दूसरा सब्जेक्ट। तो आइदर और में वर्ब किसके हिसाब से, सेकंड सब्जेक्ट। सेकंड कौन है, प्लेयर्स, बहुवचन, क्या होगा, आर प्लेइंग वेल। तो ये था हमारा फर्स्ट रूल। तो ये आपके सही रहे होंगे। अगर तो हम 5 सेंटेंसेस एक बार और डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये चीज आपको याद हो जाए। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो मैं यहां कुछ सेंटेंस लिख देता हूं, देखते हैं किसके कितने सही होते हैं। आइदर स्टूडेंट वर्क या वर्क्स हार्ड। देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन ठीक होते हैं इनमें से। या फिर मैं बात कर लेता हूं, आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स वर्क या वर्क्स हार्ड। या एक और बात कर लेते हैं, आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स वर्क या वर्क्स हार्ड। या फिर हम लिख देते हैं, both of them is are going to play। या हम लिख देते हैं,
ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज या वर पनिश्ड। तो ये कुछ छोटे छोटे सेंटेंस हैं। हमने अभी तक एक ही रूल पढ़ा है और कुछ बेसिक चीजें भी जानी। देखिए टॉपिक की शुरुआत करनी है तो बिल्कुल धीरे धीरे ही करनी होगी। चलिए तो बात करते हैं आपके हिसाब से किसमें कौन सा आंसर आना चाहिए। अगर आपको देखते ही समझ में आ गया तो आप बहुत अच्छी स्थिति में चल रहे हैं। और सभी में आपको दो दो वर्ब दे रखी हैं, देखिए कौन से में कौन सी वर्ब सही है। बात करते हैं पहले सेंटेंस की। आइदर अकेला हो या आइदर के साथ ऑफ हो। वर्ब सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब जिसके एंड में क्या आता है, एस एस, ठीक है। आइदर के आगे क्या आ गया, और, तब तो सब्जेक्ट कितने हैं, एक और ये दूसरा। और जब याद करो आइदर के आगे और है तो दो सब्जेक्ट होंगे, तो वर्ब कौन से, सेकंड सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स प्लूरल, जब इधर प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, फर्स्ट फॉर्म वर्क हार्ड। बात करते हैं बहुत, बहुत का हमने पहले ही देखा। बहुत के आगे बहुवचन प्लूरल वर्ब ही आएगी। और ईच अगर किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में है, याद रखो पहला ही कंसेप्ट हमारा इस रूल का क्या था कि अगर कोई सेंटेंस ईच और एवरी से स्टार्ट है तो वर्ब क्या होगी, सिंगुलर। तो शुरुआत हो तो रही है तो सीधा सिंगुलर, वाज इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। आपने कह तो दिया विद्यार्थियों में से एक एक मतलब वाज। तो ये था हमारा कंसेप्ट नंबर 1। इसी तरह के इसमें 10 से 15 कंसेप्ट हैं। अगर वो क्लियर हो गए तो हमारी ग्रामर आधी क्लियर। तो ये टॉपिक की शुरुआत है। इसी टॉपिक को आगे की क्लासेस में भी बढ़िया तरीके से लेके चलेंगे। एक एक छोटी से छोटी चीज मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज आप वीडियो को अपने पढ़ने वाले, अपने तैयारी करने वाले साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। थैंक यू।